अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का जो पैगाम है वो इमरान खान के केसेस के बारे में है। आज जो तोशाखाना 2 कोर्ट में लगा हुआ है उसके अंदर बड़ी तेज़ रफ्तारी से वो चल रहा है। हालांकि कोई 2-3 हफ्ते पहले ये केस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो एक गवाह था वो गवाह ही झूठा साबित हुआ। उसके बाद जो इमरान खान के एक्स मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अहमद आए और डिप्टी सेक्रेटरी कर्नल रेहान थे, वो उन्होंने भी आके तस्दीक कर दी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इस गिफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी मुकम्मल थी। तो उसी वक्त ये केस ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ये केस इस वक्त तेज़ी से चलाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई इसके ऊपर हालांकि जज साहब को ये ख़त्म कर देना चाहिए था। सारों को पता है, लॉयर्स ने सब ने कहा है कि ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि आपने साइफ़र का केस भी देखा, उसके ऊपर सबसे पाकिस्तान का मेरे ख्याल में कहते हैं कि महंगा केस था, उसके ऊपर कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए। और वो ये केस आपको पता है जब हाई कोर्ट में गया और उसकी जो तफसीलात हाई कोर्ट में आई हैं, तो वो भी केस इतना कमज़ोर था कि अव्वल तो उसको ट्रायल कोर्ट में भी नहीं चलना चाहिए था। तीसरा केस जो था वो अल-कादिर का है, और अल-कादिर का केस इमरान खान कहते हैं ये यूनिवर्सिटी, चैरिटी की यूनिवर्सिटी, सीरत नबी पढ़ाने के लिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये बनाई गई थी जब तक ये जो फ़ंड्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट में उससे 1 साल पहले। उसके बाद ये लेटर आया NCA का कैबिनेट के अंदर। तो ये आपने उसको कैसे कनेक्ट कर दिया इस चीज़ से? आप एक चैरिटी की यूनिवर्सिटी को आपने कंट्रोवर्शियल बनाकर उसके ऊपर केस बनाया और आपने उसके अंदर उसको मशकूक बनाया, लेकिन वो केस भी ख़त्म हो गया था ट्रायल कोर्ट में। और इसीलिए जब ये हाई कोर्ट में हम पिछले जनवरी से जा रहे हैं और इतनी दफ़ा तारीख लेने की कोशिश की है, लेकिन अब 10वां महीना आ गया है, और अब जाकर जो जस्टिस डोगर हैं उन्होंने 16 तारीख इसकी तारीख दी है हियरिंग की। और जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जज अर्जुमन जल्दी में, ताकि इस पे कन्विक्शन हो जाए। जब इस पे कन्विक्शन हो जाएगी तो इसके फिर वो 16 तारीख को उसके ऊपर बेल दे देंगे अल-कादिर के ऊपर। उन्होंने कहा कि तोशाखाना के अंदर 12 साल से इसी जज अर्जुमन के पास 3 केसेस हैं। एक वो प्रोहिबिटेड चीज़ों का जो आप पाकिस्तान के तोशाखाना के रिकॉर्ड से निकाल नहीं सकते, वो हैं गाड़ियाँ। नवाज शरीफ ने 6 लाख की एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ निकलवाई, वो केस इनके पास है। जरदारी साहब ने 3 गाड़ियाँ तोशाखाना से निकलवाई, वो प्रोहिबिटेड हैं, वो भी केस इनके पास है। और माशाल्लाह मरीम नवाज़ ने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया था जो उन्होंने गाड़ी ली थी, और ये रिकॉर्ड पे और सारों को पता है। वो केसेस ये सुन नहीं रहे। और जो अल-कादिर है उसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी, क्योंकि वो झूठे गवाह नहीं देना चाहते, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानियों को मैसेज दिया है कि देखें, ये अगर आप देखें पाकिस्तान में जो बची हुई थी अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आज आप अपने हक़ के लिए और अपने ये रूल ऑफ लॉ के लिए अगर आप नहीं खड़े होंगे तो ये याद रखें, ये पाकिस्तान की आगे जो रास्ता बड़ा मुश्किल है। यहाँ तरक्की का रास्ता नहीं है, यहाँ पे बहुत बुरे हालात आएंगे इकोनॉमिकली। पहले ही 30 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। इसलिए आपको इस पे एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कहीं अखबार में भी पढ़ा कि टेक्सटाइल मिल्स कह रही हैं हम एक्सपोर्ट करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इतनी जो पॉलिसी के हालात हैं वो इतने ख़राब हैं। तो इसलिए इमरान ने कहा कि ये जो पावर्टी, जो गुर्बत है, ये गुर्बत की लकीर से और लोग नीचे धकेले जाएंगे। इसलिए जो हज़रत अली का कॉल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। इसलिए आप अपने हक़ के लिए, आपके लिए ये पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा है कि आपको अपने हक़ के लिए खड़े होना पड़ेगा। मेहरबानी।